हेलो दोस्तों, मैं संजय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं हिंदी के टॉप मुहावरों को लाया हूं जो आपकी परीक्षा में आने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अगला प्रश्न है, कोल्हू का बैल होना का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए बुरा भला कहना, ऑप्शन बी लगातार काम में लगे रहना, ऑप्शन सी काम में अड़चन आना, ऑप्शन डी हर समय पढ़ते रहना। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, लगातार काम में लगे रहना। कोल्हू का बैल होना का सही अर्थ होता है लगातार काम में लगे रहना। अगला प्रश्न है, खून खौलना का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए जोश में आना, ऑप्शन बी अपने क्रोध को भीतर ही भीतर सहना, ऑप्शन सी हंसी उड़ाना, ऑप्शन डी पिछली बातें याद करना। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, अपने क्रोध को भीतर ही भीतर सहना। खून खौलना का सही अर्थ होता है अपने क्रोध को भीतर ही भीतर सहना। अगला प्रश्न है, गुदड़ी का लाल होना का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए बनी बात बिगाड़ देना, ऑप्शन बी निर्धन परिवार में जन्मा गुणी व्यक्ति, ऑप्शन सी घर की आशा होना, ऑप्शन डी अत्यंत अनुभवी होना। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, निर्धन परिवार में जन्मा गुणी व्यक्ति। गुदड़ी का लाल होना का अर्थ होता है निर्धन परिवार में जन्मा गुणी व्यक्ति। अगला प्रश्न है, घी के दिए जलाना का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए मर जाना, ऑप्शन बी खुशियां मनाना, ऑप्शन सी निश्चित होना, ऑप्शन डी आनंद से रहना। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, खुशियां मनाना। घी के दिए जलाना का अर्थ होता है खुशियां मनाना। अगला प्रश्न है, छक्के छुड़ाना का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए जलना, ऑप्शन बी अपनी सीमा से बढ़कर बोलना, ऑप्शन सी हराना, ऑप्शन डी जोखिम उठाना। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही है, हराना। छक्के छुड़ाना का अर्थ होता है हराना। अगला प्रश्न है, चिराग गुल होना मुहावरे के 4 अर्थ दिए गए हैं, इनमें सबसे सही अर्थ कौन है? ऑप्शन ए चिराग में तेल न होना, ऑप्शन बी मृत्यु होना, ऑप्शन सी चिराग न जलना, ऑप्शन डी शाम होना। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, मृत्यु होना। चिराग गुल होना का अर्थ होता है मृत्यु होना। अगला प्रश्न है, जान खपाना का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए बहुत श्रम करना, ऑप्शन बी कष्ट नहीं उठाना, ऑप्शन सी जान मारना, ऑप्शन डी किसी दुख में घुलना। तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए सही है, बहुत श्रम करना। जान खपाना का सही अर्थ होता है बहुत श्रम करना। अगला प्रश्न है, बुढ़ापे की लाठी का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए सहारा, ऑप्शन बी सहयोग, ऑप्शन सी सहायता, ऑप्शन डी समर्थन। तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए सही है, सहारा। बुढ़ापे की लाठी का अर्थ सहारा होना होता है। अगला प्रश्न है, रेत की दीवार का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए चमकीली दीवार, ऑप्शन बी कलात्मक दीवार, ऑप्शन सी क्षणभंगुर वस्तु, ऑप्शन डी टिकाऊ वस्तु। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही है, क्षणभंगुर वस्तु। रेत की दीवार का अर्थ होता है क्षणभंगुर वस्तु, अर्थात क्षण भर में वह टूट जाए। अगला प्रश्न है हमारा, होश उड़ाना मुहावरे का कौन सा अर्थ सही नहीं है? तो ऑप्शन ए है घबरा जाना, ऑप्शन बी आश्चर्यचकित होना, ऑप्शन सी हैरत में आ जाना, ऑप्शन डी दुखित हो जाना। तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए सही है, घबरा जाना। होश उड़ाना, होश उड़ना मुहावरे का अर्थ घबरा जाना नहीं होता है। अगला प्रश्न है, भानुमति का पिटारा का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए भानुमति की संपत्ति, ऑप्शन बी अवांछित अनावश्यक वस्तुओं का भंडार, ऑप्शन सी भानुमति
का बिछावन, ऑप्शन डी भानुमति की अटैची। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है। अवांछित अनावश्यक वस्तुओं का भंडार, भानुमति का पिटारा का सही अर्थ होता है अवांछित अनावश्यक वस्तुओं का भंडार। अगला प्रश्न है, कपटी मित्र के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए खेत आना, ऑप्शन बी बीड़ा उठाना, ऑप्शन सी आस्तीन का सांप, ऑप्शन डी पीठ दिखाना। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही है, आस्तीन का सांप। कपटी मित्र के लिए आस्तीन का सांप का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कान भरना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए दीक्षित करना, ऑप्शन बी पीठ पीछे शिकायत करना, ऑप्शन सी कान बंद करना, ऑप्शन डी बहरा होना। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, पीठ पीछे शिकायत करना। कान भरना मुहावरे का अर्थ होता है पीठ पीछे शिकायत करना। अगला प्रश्न है, कमर टूटना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए कमर की हड्डी टूटना, ऑप्शन बी चोट लगना, ऑप्शन सी घातक शत्रु, ऑप्शन डी निरुत्साह होना। तो इसमें से हमारा ऑप्शन डी सही है, निरुत्साह होना। कमर टूटना अर्थात निरुत्साह होना। अगला प्रश्न है हमारा, अधजल गगरी छलकत जाए एक प्रसिद्ध क्या है? ऑप्शन ए पदबंध है, ऑप्शन बी लोकोक्ति है, ऑप्शन सी गजल है, ऑप्शन डी मुहावरा है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, लोकोक्ति है। अधजल गगरी छलकत जाए यह एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है। अगला प्रश्न है, बुरी तरह का शौक इस अर्थ में किस लोकोक्ति का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए शौकीन बुढ़िया चटाई का लहंगा, ऑप्शन बी कानों में कंगन, ऑप्शन सी आगे नाथ न पीछे पगहा, ऑप्शन डी अधजल गगरी छलकत जाए। तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए सही है, शौकीन बुढ़िया चटाई का लहंगा। बुरी तरह शौक करना इस लोकोक्ति का अर्थ होता है शौकीन बुढ़िया चटाई का लहंगा। अगला प्रश्न है, मेढक को जुकान होना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए अच्छे बुरे को एक समझना, ऑप्शन बी बड़ों की असंभव नकल करना, ऑप्शन सी मेढकी को सर्दी हो जाना, ऑप्शन डी नुकसान के बिना ही काम हो जाना। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, बड़ों की असंभव नकल करना। मेढकी की जुकान होना लोकोक्ति का अर्थ है बड़ों की असंभव नकल करना। अगला प्रश्न है, सैया भय कोतवाल अब डर काहे का कहावत का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए अभिमान दिखाना, ऑप्शन बी किसी को उच्च पद मिल जाए तो उसके आश्रित निश्चित रहते हैं, ऑप्शन सी सफल होने के लिए परिश्रम करना जरूरी होता है, ऑप्शन डी भाग्य का समय आना। तो इसमें से हमारा ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन बी सही है। किसी को उच्च पद मिल जाए तो उसे के आश्रित निश्चिंत रहते हैं। सैया भय कोतवाल अब डर काहे का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, दूध का दूध तथा पानी का पानी लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए पूर्ण न्याय, ऑप्शन बी कंजूस धनवान, ऑप्शन सी निर्दय धनवान, ऑप्शन डी कुरूप धनवान। तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए सही है, पूर्ण न्याय। दूध का दूध तथा पानी का पानी होना लोकोक्ति का अर्थ है पूर्ण न्याय। अगला प्रश्न है, अपने आदमी को कम महत्व देना निम्न में से किस कहावत का अर्थ है? ऑप्शन ए ऊंची दुकान फीका पकवान, ऑप्शन बी हाथ कंगन को आरसी क्या, ऑप्शन सी एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, ऑप्शन डी घर की मुर्गी दाल बराबर। तो इसमें से हमारा ऑप्शन डी सही है, घर की मुर्गी दाल बराबर। अपने आदमी को कम महत्व देना का अर्थ कहावत है घर की मुर्गी दाल बराबर। अगला प्रश्न है हमारा, अपना हाथ जगन्नाथ
लोकोक्ति का अर्थ है? ऑप्शन ए, परिणाम अच्छा होने पर सब अच्छा मान लिया जाता है। ऑप्शन बी, स्वावलंबी होना चाहिए। ऑप्शन सी, अकेला व्यक्ति असमर्थ होता है। ऑप्शन डी, गुणहीनों में थोड़ा गुणवान भी सम्मान पाता है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, स्वावलंबी होना चाहिए। अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का अर्थ है स्वावलंबी होना चाहिए। अगला प्रश्न है, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ है? ऑप्शन ए, अपने किए पर सफलता मिलती है। ऑप्शन बी, किसी इच्छित वस्तु का प्राप्त होना। ऑप्शन सी, बिल्कुल निरक्षर होना। ऑप्शन डी, दोहरा लाभ, दूना फायदा उठाना। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही है, बिल्कुल निरक्षर होना। काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ है बिल्कुल निरक्षर होना। अगला प्रश्न है, आंख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का अर्थ है? ऑप्शन ए, नाम के अनुरूप गुण का न होना। ऑप्शन बी, कमाए कोई और खाए कोई। ऑप्शन सी, परमात्मा की लीला विचित्र होती है। ऑप्शन डी, किसी से कोई मतलब नहीं है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए सही है, नाम के अनुरूप गुण का न होना, अर्थात आंख का अंधा नाम नयन सुख। तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण मुहावरे जो आपकी परीक्षाओं में आने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, अपने इसे दोस्तों में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।